द फंक्शन एफ आपके पास दिया हुआ है 0 से 360 बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 4 माइनस का cos 2x। ठीक है भाई, क्लियर है? फंक्शन तो समझ में आ रहा है ना? यार साथ साथ रिस्पॉन्स करते रहो, मुझे ऐसे मज़ा नहीं आता क्लास में। अच्छा अब देखो, इसमें सबसे पहली चीज़ जो पहले पार्ट में उसने पूछी है तुमसे क्या है, एम्पलीट्यूड एंड द पीरियड। पहले वो आपसे पूछ रहा है एम्पलीट्यूड और फिर पूछ रहा है आपसे पीरियड। तो भाई इस तरीके से होगा कि सबसे पहले एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 4 माइनस का cos 2x लिखा आपने यहाँ पे, और आपके पास फंक्शन होता है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू a प्लस बी cos सी एक्स। ये फॉर्मूला होता है आपके पास। ठीक है, जब आप इससे कंपेयर करते हैं तो a आपके पास वो एवरेज लाइन होती है, b आपके पास एम्पलीट्यूड होता है, और एम्पलीट्यूड जो होता है फंक्शन का इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। तो आपके पास b की जो भी वैल्यू आएगी आप उस पर मॉडुलस लगा दीजिएगा। अब b क्या लिखा हुआ है यहाँ पे ऊपर अगर कंपेयर करूँ तो ये हमारे पास लिखा हुआ है cos 2x। अबे -1 है चाहे। अच्छा वैसे हाँ हाँ -1 है। -1 है, जब भी बोलता हूँ अटेंटिव रहा करो, रेगुलर रहा करो। -1 का मॉडुलस क्या हो जाएगा 1, एम्पलीट्यूड आ गया 1। उसके बाद अगली चीज़ क्या है तुम्हारे पास, पीरियड। पीरियड कैसे निकलता है, कॉस का 2 पाई बाय सी से निकलता है, ये भी मॉडुलस में होता है। तो तुम्हारे पास 2 पाई और सी की वैल्यू क्या है, सी देख के बताओ, 2 अटेंटिव है। बच्चे बताएंगे। 2 है, ओ अटेंटिव आ गया भाई। एक और कैंसिल हुआ, कितना बचा पाई, तो पीरियड कितना आ रहा है इसका, पाई आ रहा है। हाँ भाई बुरहान, सही आंसर्स। जी ठीक है, जुमाना तुम भी साथ साथ मैच करती रहना। जुमाना जी जी, पास मैं बोल रहा हूँ साथ साथ मैच करती रहना। हाँ कर रहे। अच्छा, स्केच द ग्राफ ऑफ एफ स्टेटिंग द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मैक्सिमम पॉइंट। आपको ग्राफ इसका बनाना है। अच्छा, ग्राफ की जो लिमिट है वो क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। और क्या कह रहा है, स्टेटिंग द कोऑर्डिनेट ऑफ द मैक्सिमम पॉइंट, मैक्सिमम पॉइंट से बना रहा है। पूरियाँ मतलब मंगवा रहे हो, थोड़ी मंगवाना, बस 2 मंगवा लो, मैं दूँ वैसे। तो उसमें तुम क्या करोगे, अब तुम्हारे पास ये है कि जब तुम्हें इसका स्केच बनाना है, तो स्केच बनाते हुए मैंने तुम लोगों को बड़ी सारी बातें बताई थी, पर घंटा कुछ याद नहीं होगा तुम लोगों को, तो दोबारा से बता देता हूँ। ये आ गई लाइन, सही है। अच्छा, क्या क्या सिखाया था मैंने, चलो वो तो याद ही नहीं होगा, दोबारा से बता पहले शायद सेंटर लाइन एक्स बनाते थे। एक्सिस के ऊपर मैक्सिमम पहले लगाया आपने 360, फिर उस उसका क्या सही हुआ, जवाब बताया। क्या कह रहे हो बेटा सुन, मैं बोल रहा था पहले क्या सेंटर बताया? लाइन बनाते हैं। अच्छा, सेंटर लाइन बिल्कुल जब बजा फरमाया, सेंटर लाइन बना देते हैं। अच्छा, सेंटर लाइन एवरेज लाइन है क्या, 4 है ना, तो एक काम करते हैं, इसको नेमिंग करते हैं हम 2 4, बल्कि 2 4 नहीं करते इसको 1, अगर 1 करेंगे बल्कि सही है, नहीं नहीं क्या करूँगा समझ में नहीं आ रहा, कन्फ्यूज़ हो गया मैं, आइडिया दो। 1 ऊपर और खींचना पड़ेगा, फिर 2 3 4 5, बल्कि नहीं खींचना पड़ेगा, हो गया 5, सही है। अच्छा, एवरेज लाइन तुम्हारे पास आ रही है ये वाली 4 पे, है ना, वहाँ से एवरेज लाइन 4 है ना भाई, एवरेज लाइन तुम्हारे पास जा रही है 4 पे। ठीक है, और दूसरी चीज़ क्या है तुम्हारे पास, उसने बोली, वैसे मैंने स्केच बहुत बड़ा खींच दिया, इतना बड़ा खींचना नहीं चाहिए था, ऐसे चुप पर ही बन जाता ग्राफ। अच्छा, उसमें एम्पलीट्यूड दिया हुआ 1 यूनिट, ठीक है, तो 1 यूनिट मैक्सिमम नीचे जाएगा, फिर 1 यूनिट ऊपर आएगा। अच्छा, कॉस्ट का ग्राफ स्टार्ट कहाँ से होता है, हमेशा टॉप से स्टार्ट होता है या बॉटम से स्टार्ट होता है? एवरेज लाइन पे से स्टार्ट नहीं होता है। एवरेज लाइन पे से कौन सा ग्राफ स्टार्ट होता है,
साइन का। साइन का और टेन का एवरेज लाइन के ऊपर से ही स्टार्ट होता है, पर ये अपने एम्पलीट्यूड से स्टार्ट होता है। तो अब देखो इसका एम्पलीट्यूड कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है ना बेटा, लेकिन बीच में फंक्शन की साइन कौन सी लगी हुई है, माइनस की। तो अब मुझे बताओ जो ऊपर वाले 1 यूनिट से स्टार्ट होना चाहिए या नीचे 1 यूनिट से स्टार्ट होना चाहिए। नीचे। नीचे। नेगेटिव का मतलब होता है रेसिप्रोकेट हो जाता है, पूरा ग्राफ उल्टा बनेगा, वरना ग्राफ ने तुम्हारे पास एक्चुअली यूँ बनना था, यूँ करके बनता वो, यूँ करके जाता, लेकिन अब ऐसे नहीं बनेगा, अब ऐसे बनेगा यो बिंगो यूँ करके, ठीक है, नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा। अच्छा मैक्सिमम पॉइंट क्या होगा इसका, 180 में मैक्सिमम होता है बीच पे, ये वाला इसका मैक्सिमम पॉइंट है, ठीक है। और यहाँ पर ये लाइन को कट करेगा 90 डिग्री के ऊपर, और यहाँ पर 270 पे कट करेगा, और 360 पे यहाँ तक पहुँच जाएगा, इधर तक, और इधर से स्टार्ट होगा। सो माई ग्राफ इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम राइट हेयर and it's going to be like this. That's my sketch of cos. It's going upward till the maximum, then it rounds and going back towards the minimum point. Now here we have completed the sketch. हाँ बेटा क्या समझे, किसकी समझ में नहीं आया। हेलो, is anybody there? किसकी समझ में नहीं आया बताओ। आ गया अबे आ गया। किसकी समझ में आया ये बता दो बस, नहीं वाला तो कोई आ बोल गया। ही नहीं रहा है, किस आ गया। अच्छा अब उसने बोला था स्टेटिंग द कोऑर्डिनेट ऑफ द मैक्सिमम पॉइंट, सो व्हाट वाज द मैक्सिमम पॉइंट, दैट इज लाइक हियर ओवर हियर, क्या है भाई एक्स के ऊपर क्या है एक्स 180, ऊपर 180। और वाई पे क्या है 5। 180 और 5, ठीक है। चलो बुरहान अगला सवाल बताओ बेटा, कौन से ईयर का था। जून 2003 पेपर 2 क्वेश्चन नंबर 8। जून 2003 पेपर 2 क्वेश्चन नंबर 8, ये आया क्वेश्चन 8 है, क्वेश्चन 8 जून पे 2000, कौन सा ईयर है बेटा, हेलो 2003। 2003 है। हाँ और पेपर कौन सा, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, पेपर 2 क्वेश्चन नंबर 8। 8 तो है ही नहीं, 10 होगा। नहीं यहाँ पे 8 लिखा हुआ है। गलत लिखा हुआ है क्या, वो बना हुआ है, वो बना हुआ है सर्कुलर मेजर के टाइप कोई शेप बना हुआ है। कोई भी शेप नहीं बना हुआ। Find all तो दो angles पार्ट है, between पार्ट ए पार्ट बी है। find all नहीं नहीं, angles between 0 to 360. हाँ यही है। सर रोक पेपर क्यों मिल गया? हैरत की बात है अपने पेपर में नहीं है ये, मुझे एक सवाल मिला है उसी पेपर के अंदर दूसरा। क्वेश्चन 8 में यहाँ लिखा हुआ है गार्डनर सेल्स 10 डिफरेंट बुशेस और फलाना ढिमकाना। अच्छा ये अक्टूबर नवंबर खोल लिया मैंने, सॉरी सॉरी सॉरी। पहले ये कर लेते ना। हाँ ये कर लेते हैं, पर ये क्या मैंने पहले भी क्या अक्टूबर में, अच्छा समर वाला था ना, सॉरी सॉरी। हाँ ये भी कर लेते हैं, मैं वो भी उठा लूँ हाथ के हाथ ना। फाइंड ऑल द एंगल्स बिटवीन, हाँ गौचा 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 मिल गया मुझे। क्वेश्चन नंबर 8 ही है, 2 पार्ट है, 8 नंबर का सवाल है। लगे दम तो मिटे गम, सही है भाई सही है, बेहतरीन। कहाँ करें इसको, यहाँ कॉपी कर देते हैं।
क्लास रिकॉर्ड हो रही है क्या? जी। ओ माय गॉड, सॉरी बेटा। पार्ट 1 देखिए ज़रा, पार्ट 1 में क्या कह रहा है, पढ़िएगा पार्ट 1 आप लोग ज़रा, आप लोग अपने पास पढ़िएगा, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ये जो प्रेजेंट हो रहा है स्क्रीन तो उसका। जी 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 जी। फाइंड द एंगल ए ओ बी इन रेडियंस। ए ओ बी का एंगल चाहिए, यानी कि ये वाला एंगल आपको चाहिए इन रेडियंस। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बात समझ में आ रही है? क्या चाहिए? ये वाला एंगल चाहिए। हाँ भाई, समझ में आ रही है बात? हेलो। जी अच्छा, जी ए जी, से आ बी रही है, का, आ रही है। ए से बी का जो आर्क है बेटा, उस आर्क की जो लेंथ है वो कितनी है? 19.2 सेंटीमीटर। दैट इज रिटन इन द क्वेश्चन। आर्क ऑफ ए बी हाँ इज सही है। 19, ठीक है। एंगल निकालना है, रेडियस भी दिया हुआ है। इट मीन्स क्वाइट सिंपल, एस इक्वल टू आर थीटा वाला फॉर्मूला लगाते हैं और खेलते हैं हम। एस कितना है? 19.2, रेडियस उसका 16 है और थीटा अननोन है। और थीटा इज इक्वल्स टू 19.2 डिवाइडेड बाय 16 अगर मैं करूँगा तो थीटा कितना आ जाएगा? 1.2। 1.2 रेडियन। 1.2 रेडियन। चलो जी, पहला पार्ट तो हो गया। पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। पार्ट 2 में क्या कह रहा है? चूंचू की मलिया में मोहम्मद बिन कासिम कब पहुंचा था? फाइंड द लेंथ ऑफ डी ई। ये चाहिए बेटा। अच्छा, डी की लेंथ चाहिए। हम्म, जो लेंथ यहाँ पे होगी बेटा, वही लेंथ वहां पर भी होगी। ऐसे ही है ना? हाँ। ये वाली लेंथ तुम्हारे पास है कितनी है ये? 8, क्योंकि 16 मिड अच्छा पॉइंट था हाँ, ना। 16 कहा। ठीक है ना, तो 8 हो गया। तो क्वाइट सिंपल मैन, इट्स ऑपोजिट एंड इट्स हाइपोटेन्यूज। So we have to use sine theta is equals to opposite upon hypotenuse, and your calculator should be converted in radians. Sine 1.2 is equals to opposite unknown है और hypotenuse कितना है मेरे पास? 8। तो opposite बराबर हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई बाय साइन 1.2। कितना आ रहा है भाई opposite? 7.45। 7.456। 7.456। 6। एक बात बोलूं, कैलकुलेटर रेडियन में नहीं है तुम्हारा, चेक करना दोबारा रेडियन। दोबारा। रेडियन में? एक मिनट देख। अच्छा, हो सकता है यार, आ जाओ। ठीक। पार्ट 3 में क्या मांग रहा है वो? शो दैट द एंगल डी ओ ई इज अप्रोक्सीमेटली 0.485। डी ओ ई का जो एंगल है वो कितना है अप्रोक्सीमेटली? 0.485। अच्छा, अब सवाल ये है कि ये एंगल कैसे निकलेगा? डी ओ ई का बोल रहा है वो, यानी कि ही इज आस्किंग अबाउट दिस एंगल, ये वाला, ये एंगल कौन मांगा सा उसने। एंगल मार्क करके बताया? मार्क किया ग्रीन से मैंने। अच्छा, ये तो नहीं निकलेगा। हम्म, इसके लिए तुमको, इस एंगल को निकालने के लिए तुम्हें कोई और लेंथ होनी चाहिए तुम्हारे पास। लाइक तुम्हारे पास ओ से ई होना चाहिए। ये तो है। रुको जरा, सवाल पढ़ो, सवाल में कोई और बात भी लिखी होगी इसमें। द मिड पॉइंट ऑफ ओ ए इज सी, द लाइन थ्रू सी इज पैरेलल टू ओ बी। कोई निकाल सकते हैं हम लोग। कोई निकाल सकता है? ओ, जी। कैसे निकाल सकते हैं? ई। द परपेंडिकुलर फ्रॉम डी टू ओ बी meets ओ बी ए टी। हाँ भाई।
अरे दादा, क्या कहने, क्या कहने। आवाज आ रही है मेरी? नहीं, हाँ आ रही है। अबे हरामी, इधर देखो, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी होगी, ओ से डी तक की? ओ से डी तक की पता नहीं, शायद 16 होगी, 8 होगी। 63। 16 होगी ना, 16 होगी ना भाई, ले सेंटर मैं है भी ये। सोच रहा था। और ये रेडियस है, बॉर्डर तक जाएगा, रेडियस हो जाएगा। अच्छा, ये वाला एंगल चाहिए, इसके और सामने आप वाला बोलो, ओ ऑपोजिट। बी भी नहीं होगी क्या हुआ, क्या हुआ? आप समझ में आ रहा है। कुछ। साइन थीटा इज इक्वल्स टू ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। रेडियन में कन्वर्ट कर लेना को कैलकुलेटर को। साइन थीटा ऑपोजिट कितना है तुम्हारे पास, 7.456। हाइपोटेन्यूज कितना है, 16 सेंटीमीटर। तो थीटा बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 7.456 डिवाइडेड बाय 16। कितना आ रहा है थीटा? 0.4847644937। 48476। अबे बस कर दे इसको, अप्रोक्सीमेट करो, थ्री सिग्निफिकेंट फिगर पे 0.485 हो जाएगा रेडियंस। यार बात ही कुछ और है मेरी यार, आई एम बॉर्न जीनियस यार। क्वेश्चन नंबर 4 देखो। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। शेडेड रीजन का एरिया कैसे निकलेगा? ये जिसने बता दिया ना, ये जिस बच्चे ने भी बता दिया, चैंपियन हो जाएगा वो। पूरी फिगर का इसका एरिया शेडेड निकालें। एरिया का ना, नहीं, ओडीबी का एरिया निकालेंगे, सिर्फ ओडीबी का एरिया निकालेंगे, उसमें से ट्राइंगल का एरिया माइनस कर देंगे, शेडेड एरिया आ जाएगा। क्या कहते हो? बेहतरीन, गुड होगी। ओडीबी का। ओडी आप कह रहे हैं ओडीबी और ट्रायंगल ओडीई का हाँ इस्तेमाल कर। हाँ बिल्कुल, पहले मैं ओ भी से ई बोलने तक की वाला लाइन था। निकाल लो। हाँ तुम बोलने वाले थे, बोला नहीं, लेकिन तुमने ओ से ई तक की लाइन निकाल लेते हैं पहले। ओ ई पे स्क्वायर प्लस 7.456 के ऊपर स्क्वायर इक्वल टू 16 पे स्क्वायर। तो ओ ई की लेंथ निकल जाएगी यहाँ से, पाइथागोरस थ्योरम से 16 का स्क्वायर माइनस 7.456 के ऊपर स्क्वायर। वासे मेरे लाल, आंसर बता। वासे, कहाँ तुम चले गए, कहाँ है वासे? 14.1। 14 पॉइंट, रूट लेने के बाद बता मैंने रहे बोला हो? जी जी जी। अच्छा, रूट रूट ले ला के बता रहे हो तुम, यानी ये क्या आ रहा है भाई, ओ ई 14.1। अब आपको चाहिए क्या? you need to calculate area of the shaded area. So it means you will have to calculate total area, then you have to माइनस subtract unshaded area, then it becomes shaded area. Total area was ODB का, ODB का एरिया निकलेगा 1/2 आर स्क्वायर। आर कितना है, 16 पे स्क्वायर, और उसका थीटा कितना है, 0.485। 0.484। ये चीज़ बुरान, ये चीज़। ओ ई कितना है, 14.1। 7.46। 7.46। हाँ वासे मेरे लाल, क्या कहते हैं? पहले का आंसर बता दे मुझे, पूरा एक साथ नहीं करिएगा, पहले का बता दे पहले। 62.08। पहले वाले का 2.08 जी। माइनस दूसरे वाले का दूसरे वाले का आ रहा है 52.56। 52.56। 52.56। अगर आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 9.4852। 9.4852। सो इट इज मेरा अप्रोक्सीमेटेड टू 9.52 9। आ रहा है। हाँ खैर, अगर इतना बड़ा मसला नहीं है, 9.49। ठीक है भाई, डन हो गया। चलो अगले सवाल पे आते हैं। अच्छा यार, एक सेकंड, एक तो भंड मार दिया, सबसे खतरनाक भंड ये वाला मार दिया हमने, कि हमने किसी भी पेपर के ऊपर ना एयर ही नहीं लिखा, बाद में कैसे पहचानेंगे? ये कौन सा था, मई जून का था ना बेटा? मई जून 2003, पेपर 1 का क्वेश्चन था ये। और उसके बाद दूसरा ये मैंने उठाया था, अक्टूबर नवंबर नहीं नहीं, 2003।
ये पेपर 2 था। से हाँ ये हाँ सर्कुलर मेजर। हाँ, ये मई जून 2003 का था, पेपर 2। पेपर 2 क्वेश्चन नंबर 8। हाँ वो तो लिखा हुआ है ना 8 तो वहाँ पे वैसे भी। अच्छा जी, फाइंड ऑल द एंगल्स बिटवीन 0 से 360 के दरमियान विच सेटिस्फाई द इक्वेशन। जो इस इक्वेशन को क्या कर देंगे, सेटिस्फाई कर देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ यू हैव टू कैलकुलेट द एंगल्स, वो एंगल्स मांग रहा है आपसे। और 3 को सबसे पहले आप मल्टीप्लाई करें, पहले पार्ट ए सॉल्व करते हैं इसका। ये हो जाएगा 3 sin x माइनस तो का आसान 3। हाँ आसान है तो करा क्यों नहीं तुमने इतनी देर से। 2 sin x अभी प्लस तो का देखा 2 सर। cos x। अरे मजाक कर रहा हूँ यार, तुम तो सीरियस हो जाते हो, लड़ना शुरू कर दो तुम मुझसे भी। sin x माइनस का 2 sin x इक्वल्स टू, अच्छा जुमाना से क्यों लड़ते हो ये तो बताओ। 3 cos x, नफरत किस वजह से? तुम वो लोग बचपन मुझे में साथ पढ़ते थे क्या, क्लासमेट हो पुराने? हाँ साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इक्वल टू 5। साइन अपॉन कॉस कितना होगा, 10x इक्वल टू 5। एक्स बराबर होगा किसके, 10 इनवर्स ऑफ 5 के। जुमाना आंसर बताओ चलो, बहुत फारिग बैठी हो तुम इतनी देर से। रेडियन में 78.69 देना ही उसमें डिग्री में। 78, एक सेकेंड एक सेकेंड, पॉइंट 78, 78.69। 69। हाँ अब तुम क्या कह रहे हो, तुम क्या कह रहे थे बुरान? ये डिग्री में देना है, रेडियन में देना आंसर। सवाल में लिखा हुआ है ना फाइंड ऑल द एंगल्स बिटवीन 0 से 360 डिग्री, तो इसका मतलब डिग्री में कैलकुलेशन करनी है। पहला एंगल देखो ये 10 पॉजिटिव है, पहले कौन से क्वाड्रेंट में होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, दूसरा वाला कहाँ पे होगा पॉजिटिव? तीसरे में तीसरे में। तो तीसरे क्वाड्रेंट का एंगल कैसे निकलता है? थीटा माइनस 180 180 का या प्लस, अबे 180 क्या ऐसे कर होगा। रहा है, 180 प्लस थीटा है, 180 प्लस अल्फा है, ये अल्फा निकला है ना, 180 प्लस अल्फा करो, इसमें 180 प्लस कर दो। तो मैं 180 प्लस ही तो बोल रहा था। हाँ सॉरी ना, 218 258.69। क्या, 258.69। इतना मुश्किल आ रहा है, 258.69। 69 ठीक है, हो गया भाई, पहला वाला तो हो गया। अच्छा अबे यार नंबर ये आया। तो बड़ा आसान सवाल था, 4 नंबर का दिया हुआ है। फाइंड ऑल द एंगल्स बिटवीन 0 एंड 3 रेडियंस विच सेटिस्फाई द इक्वेशन। जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, इक्वेशन किसी से सेटिस्फाई नहीं हो रही, इनसे हो जाएगी सेटिस्फाई। ठीक है भाई, 1 प्लस का 3 कॉस स्क्वायर वाई इक्वल टू 4 साइन वाई। सबसे पहला काम क्या करना होगा इसमें? चेंजिंग करेंगे। हाँ ताकि सबका एक ही यूनिट हो जाए, यानी कि या तो साइन हो जाए या फिर क्या हो जाए, कॉस हो जाए। तो कॉस पे लगा रहा हूँ मैं फॉर्मूला, ठीक है। अगर क्या वो होगा, कॉस कर दिया सारे। साइन कॉस नहीं बन सकता, स्क्वायर में कॉस है ना तो वो साइन बन सकता है। 1 माइनस का साइन स्क्वायर वाई इक्वल टू 4 साइन वाई। ठीक है, अभी हो जाएगा 1 प्लस का 3 माइनस का 3 साइन स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू 4 साइन वाई। अभी हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर वाई प्लस का 4 साइन वाई। और 1 और 3 कितना होता है, 4 होता है ना, उधर जाके -4 इक्वल टू 0। मिडिल इसमें टर्म मिडिल ब्रेकिंग हो टर्म रही ब्रेक है। करना पड़ेगा। हाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही हाँ हो मिलेगी। जाएगी, आराम से हो जाएगी। मिडिल टर्म ब्रेकिंग क्यों नहीं होगी। अबे नहीं हो 6 और रही। 2, अरे वाह, 12 बनेगा 6 और 2। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, मेरा ध्यान ही नहीं गया 602 की तरफ। साइन 6 वाई माइनस का 2 साइन वाई -4 इक्वल टू 0। इसमें लो 3 साइन कॉमन, 3 साइन वाई यहाँ से कॉमन आ जाएगा। यहाँ बचेगा तुम्हारे पास साइन वाई और यहाँ बचेगा प्लस का 2। फिर यहाँ आएगा माइनस का 2 कॉमन हो जाएगा, ये आएगा तुम्हारे पास साइन वाई और प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये बन जाएगा तुम्हारे पास साइन वाई प्लस 2 और ये बन जाएगा 3 साइन वाई -2 इज इक्वल टू 0। तो अब दो बातें हो सकती हैं, कौन कौन सी, आइदर साइन वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और 3 साइन वाई -2 इज इक्वल टू 0। साइन वाई की वैल्यू क्या आएगी बेटा यहाँ से, -2। -2 इस पे आ कद्दू सकती भी सॉल्व नहीं होने -2। वाला, नहीं आएगी, सॉल्व ही नहीं होगा। तुम लिखो मैथ एरर आ जाएगा, लिख के देखो, तुम्हें खुद भी हाँ आइडेंटिफिकेशन मुझे होता है। पता है ना, वो माइनस आ जाता है। आई एम जीनियस। हाँ हाँ,
1 से बड़ा नहीं हो सकता। डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, इसमें क्या होगा? कद्दू, साइन क्या? कद्दू लिखते हैं, वाई का कद्दू। अच्छा, सही है। y इज इक्वल्स टू ये साइन बात सर, इनवर्स यही ऑफ सेटिस्फाई करेगा इक्वेशन को। साइन इनवर्स ऑफ 2/3। बताओ बेटा क्या आ रहा है? 0.7। 0 पॉइंट। अबे रेडियन में क्यों बता रहा है? तो रेडियन में तो मांगा उन्होंने। नहीं ना, डिग्री में मांगा ना यार, क्या कर रहा है? अच्छा रेडियन में मांगा। ओ सॉरी 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 सॉरी। कितना आ रहा है? y इक्वल टू 0.7 7। 7 2। 7 2। अच्छा साइन पॉजिटिव था ना? साइन पॉजिटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट में होगा? एक तो पहले क्वाड्रेंट में होगा दूसरे और दूसरे दूसरा में। दूसरे क्वाड्रेंट में होगा। दूसरे क्वाड्रेंट के अंदर अगर आपको निकालना है तो आप थीटा निकालने के लिए करते हैं 180 माइनस अल्फा। अल्फा की वैल्यू ये है, 180 की जगह आप पाई लिख देंगे, तो चौथे पाई क्वाड्रेंट माइनस में क्या अल्फा। करते चौथे क्वाड्रेंट में 360 हैं? माइनस वो करते हैं ना, 360 माइनस अल्फा। अल्फा करते हैं ना। 2 पाई। सही है। अच्छा यहाँ पे पाई हो जाएगा, पाई माइनस 0.72 करें आप, दूसरा एंगल आ जाएगा। 2.4। 2.42। 2.42। इसके अंदर रेडियन का यूनिट ही लाएंगे। रेडियन बस RAD रेडियन लिखना चाहें तो लिखते, वरना छोड़ दें, फर्क नहीं पड़ेगा उससे। रेडियन रेडियन ही होता है, अकेला लिखा है तो रेडियन है, और डिग्री लिखी है तो अपर अंडा होगा। तो अगला सवाल बताना बेटा मुझे, कौन सी ईयर का है? अरे दिसंबर 2003, पेपर 1, क्वेश्चन नंबर 9। दिसंबर 2003? ये तो मैंने मतलब करवा दिया बेटा, ना। नहीं ये अच्छा, ये करवा दिया आपने? ये देखो वही वही वाला है ना। नहीं, ये दूसरा है जो मैं बता रहा हूँ, इसके दोबारा जैसा से ही है, बताओ। फारिक का। अच्छा पेपर वन का है, पेपर वन का है, पेपर वन का है ना। जी जी। हाँ पेपर वन का थोड़ी करवाया मैंने। तुम भी जो है ना बस बातें करवा लो तुमसे। बस बस क्या करें, अटेंड यही आता है। अटेंटिव बोलते रहोगे, रेगुलर बोलते रहोगे बस। हाँ कौन सा वाला? क्वेश्चन 5? जैसा नहीं क्वेश्चन क्वेश्चन 9। 5। क्वेश्चन 9 है, पेपर 1, क्वेश्चन 9। उठा लिया। क्या बताया तुमने? मई जून? नहीं नहीं, मई जून नहीं बताया सर, मैंने बताया दिसंबर। अच्छा ओके बॉस। अक्टूबर नवंबर 2003, पेपर वन। जी सर। ओके बेटा। अबे ये तुम लोग करो ना सवाल, इतना आसान तो है। नहीं मैं करता हूँ, रुक जाओ, तुमसे नहीं होगा। ट्राई तो करने दो। अच्छा पार्ट ए ट्राई करो ट्राई बस। करने में क्या जा रहा है? हाँ लेकिन ट्राई करने में कुछ जा तो नहीं रहा, लेकिन मेरी बात सुनो। एक सेकंड, सुनो सुनो सुनो, अब इधर मुझे सुनो एक सवाल, पहली। मैं पहले सवाल कर लूँ। हाँ बोलो, अच्छा बोलो। ये 10 सेक में कन्वर्ट हो सकता है ना? हाँ ना, वो यही तो बताने वाला था मैं। देखो इधर, टेन सेक स्क्वायर स्क्वायर एक्स। एक्स माइनस 1 आएगा ना? अबे लेकिन सेक का कोई एंगल नहीं निकल सकता ना, रुक तो जा, सुन तो ले। नहीं सर, वो तो निकाल लेंगे ना, वो कॉस्ट में कन्वर्ट करके एंड में सेक को। एंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा फिर, चलो ट्राई करो है ना, तुम तो लोग। कॉस्ट में कर लेंगे। ट्राई हाँ करने में चलो क्या जा चलो रहा है? ट्राई करो। तुम लोगों को कुल मिला के मैंने 7 मिनट दिए, तुम लोग ट्राई मारो। सर आप 10 मिनट दें, 15 मिनट में पिक्चर भेजता हूँ। यार मैं ज़रा चाय निकाल के ला रहा हूँ, जब तक गर्म करने के लिए रखी थी चूल्हे पे ना। ठीक है मैं चाय निकाल के ला रहा हूँ, तुम लोग करो सवाल।
हाँ भाई हो गया। हाँ भाई हो गया। सर मैंने आपको पिक्चर देखी है, इतना हुआ है, देख ले। क्या हुआ? मैंने आपको व्हाट्सएप पे पिक्चर भेजी है, आप देख ले, व्हाट्सएप? इतना हुआ। अच्छा तो मैं चेक करता हूँ व्हाट्सएप पे। यार ये एक बात मुझे बताओ। बताओ सर। हाँ, कि तुमने इसको जो सॉल्व किया है वो तुमने टेन स्क्वायर की जगह सेक स्क्वायर माइनस वन डाल दिया, उसके बाद सॉल्व जी किया। जी तुमने किया सेक मैंने। स्क्वायर को मिडिल टर्म ब्रेकिंग कर दी। अच्छा, होशियारी दिखा दी तुमने यहीं पे। हाँ, और उसको बाद में मैंने एंड में जाके जब सॉल्व करना तो कॉस में कन्वर्ट कर दिया, पहले कि अपने सर पे मुसीबत हुई। ज़बरदस्त यार, जीनियस हो गए हो तुम। थैंक यू सर, बस गुरूर नहीं किया। हाँ 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 हाँ। तो फिर ट्वेंटी ट्वेंटी तो ट्वेंटी, रुक जाओ एक सेकंड, बंड मारा तुमने। टू सेक टू सेक माइनस वन, फाइव लिया, टू सेक माइनस वन, टू सेक प्लस फाइव, और उसको तुमने कर दिया माइनस का 5.2, इसको किया 1/cos। बेटा मैथ एरर किस में आया? टू में आया, cos टू में आ गया होगा मैथ एरर। हाँ जी सही सर, है। वो अगले और वाले में, लेकिन माइनस, मैंने वो किया है। मैंने क्या बोलते उसको, वो रिवर्स कर हाँ देता एक, है। वो तो तुमने रिवर्स कर दिया, वो 2/5 हो गया, लेकिन हाँ, माइनस था ना वहाँ पे। cos इनवर्स और नहीं -2/5, -2/5 होगा ना। तो पलटा तो माइनस भी तो प्लस हो जाएगा ना। नहीं नहीं, माइनस थोड़ी प्लस होगा। तो नहीं होगा। नहीं होगा, इसको माइनस लिखो। और इसका एंगल बताओ, इसका एंगल आ रहा होगा ऑब्ट्यूज एंगल। बाकियों ने किया सवाल, ये हो गया बाकियों से? ऑब्ट्यूज एंगल आ रहा होगा। ऑब्ट्यूज एंगल आएगा, अच्छा मैं करता हूँ। हाँ देखो, मुझे बताओ जल्दी से फटाफट। सर 113 आ रहा है, 113.58 और हाँ एक 246। सेकंड, 13 पॉइंट, नहीं 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 नहीं, 240 दूसरा। तुमने दूसरा एंगल कैसे निकाला था? पहले तुमने उसका एक्यूट निकाला होगा 180 से माइनस करके, फिर निकाला होगा दूसरा, ऐसे ही किया ना? हाँ, हाँ बताओ कितना आ रहा है? 240, 6.42। 246.42। बेटा बाकी बच्चों ने कर लिया ये वाला क्वेश्चन? सही जवाब है या गलत है? तुम्हारा जवाब तो सही है। जरा मुझे एक काम करके बताओ, तुमने वो निकाला था ऑप्टिक एक्यूट एंगल, तो 66 पॉइंट समथिंग ही आया था ना तुम्हारा एक्यूट एंगल? जी, 66 पॉइंट क्या था? 66 पॉइंट, 66.42। 66.4, सही है। 66.42 के अंदर ये कौन कौन से क्वाड्रेंट हो गए इसके? हाँ 180 में प्लस कर दो 66.42, कितना आएगा? 246। हाँ 246 आएगा। ठीक है बेटा, सही किया, दोनों आंसर सही हैं तुम्हारे। बेहतरीन। वासे तुमने नहीं किया ये सवाल? वासे, वासे, अली फैसल,
जुमाना, जी ये सवाल नहीं किया? सर जी अल्फा बीटा तो आ गया, लेकिन ये अल्फा 66.48 कैसे आ रहा है? मेरा तो 60 आ रहा है। मैं बताता हूँ, देखो तुम्हारे पास ये क्वाड्रेंट होगा ना, ये यूं यूं जा रहा होगा, ये वाला एंगल आ रहा होगा 113.58, अल्फा यहाँ पर पड़ा हुआ होगा, तुम्हें 180 से माइनस करके अल्फा निकालना होगा ताकि तुम उससे ये वाला एंगल निकाल सको जो इस क्वाड्रेंट में बन रहा होगा। समझ रही हो? हाँ तो पहले तुम सबसे पहले क्या करोगी, 180 माइनस 113.58 करोगी तो आंसर आ जाएगा 66.42, और उसके बाद 180 में प्लस कर देना 66.42, तो तुम्हारे पास आ जाएगा दूसरा एंगल, वो आएगा 246.42। सही है। पार्ट भी देखो, पार्ट भी है, गिवन दैट लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ y सच दैट 5 10 2 y फलाना ढिमकाना। ठीक है यार, ये सवाल जो है ना, ये बड़ा मनूज सवाल है, ये सवाल मैंने लास्ट ईयर भी कराया था, मैं फंस गया था इसमें। इक्वल टू 16, सर इस साल नहीं करते। नहीं नहीं सॉल्व भी करेंगे। Why have your fears fear you? Run away from them. 10 2y प्लस 1 इक्वल टू 16 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा? ग्यारह 3.2 है, 16 में से 5, अच्छा डिवाइड होगा, सॉरी सॉरी डिवाइड होगा, कितना बचेगा? 3.2 3.2। 2y प्लस 1 इक्वल टू 10 इनवर्स ऑफ 3.2, 3.2 कितना हो गया? 72.64 डिग्री में चाहिए ना? रेडियन में चाहिए। रेडियन में चाहिए, मैं 1 सेकंड से कन्वर्ट करना पड़ेगा। 3.2 आ जाएगा 1.267। 1.267 आ जाएगा, और दूसरा एंगल कितना आएगा? 10 पॉजिटिव था तो दो निकल रहे होंगे, एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, एक थर्ड में होगा, तो पाई प्लस कर देना 1.267 के अंदर। 4.408। 4.408। अब 2y प्लस 1 इक्वल टू 1.267 एक 8 नहीं, तरफ सॉरी सॉल्व, 9। 4.409। 4.409 दूसरी तरफ सॉल्व होगा, उसके साथ लिखा हुआ भी यही होगा 2y प्लस 1। यहाँ से y की वैल्यू अगर निकालता हूँ तो 1.267 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 होगा, और अगर 4.408 में से निकालूंगा तो y की वैल्यू निकलेगी 4.409 सॉरी माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। बेटा दोनों के आंसर्स मुझे बताओ। सही, जो पहला वाला बताओ। हुआ है उसका आ रहा है 0.1335। 0.1335, दूसरे वाले का? उसका मैं 1 सेकंड सॉल्व करूँ। और this one divided by 2, 1.7045। 1.7045। देखो इसका आंसर ये वाला होगा, सिर्फ 1.7045। जी सर ये यार। हाँ, क्योंकि कहाँ उसमें पे लिखा हुआ था, ये तुमने पास पेपर का बताया ना, सॉल्यूशन सॉल्व पास पेपर है ना तुम्हारे पास? हाँ, 1 सेकंड देखता हूँ। अली फैसल, तुमने पास पेपर के सॉल्यूशन में देखा है क्या आंसर? यहाँ पे तो अलग नहीं आंसर आ नहीं, रहा तो है। आपके साथ ही सॉल्व कर रहा हूँ अभी। अच्छा हाँ, वहाँ पे क्या आंसर आ रहा है बुरहान? y equals to 0.134, 1.71, 3.28। मैं शायद उन्होंने बताता हूँ, राउंड ऑफ कर दिया। नहीं राउंड ऑफ नहीं किया, मैं बता रहा हूँ। वो मतलब वो ठीक सिग्निफिकेंट है, फिगर्स के लिए। नहीं नहीं रुक जाना,
देख उसने क्या किया है, उसने पता है क्या किया, उसने ना एंगल को घुमाते रहा है। वो उसने कहा, क्या कहा था सवाल में, वाई इज लेस देन 4 है ना। लेस देन 4 का मतलब होगा कि इस रोटेशन के ऊपर जितने एंगल्स निकल रहे हैं ना 4 से छोटे, वो सारे तुम्हें निकालने होंगे। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे। अच्छा ये वो है वो जो देखो, हम चैप्टर नंबर हाँ 10 या 11 के आखिरी हाँ में कर रहे थे। हाँ, वो जो आखिरी में बार बार राउंडिंग नहीं घूम रही थी, हाँ बहुत सारे वो नंबर वाला आ रहे थे सवाल है, हमारे ये पास। देख। हाँ, एक एक एंगल ये तुमने निकाला था, एक हाँ एंगल तुमने ये वाला निकाला था। वो कह रहा है सही बेटा है। ये तो निकाल लिया तूने, अब तू ये भी निकाल। अच्छा पूरा पूरा भी खूब निकालना है। हाँ, ये पूरा निकाल, उसके बाद फिर ये यहाँ से भी पूरा घुमा के तू ये वाला भी पूरा निकाल। अच्छा जब तक तो 4 से इसके नीचे। अगले एंगल्स निकालने का तरीकेकार ये होता है ना कि आप सिर्फ और सिर्फ उसके अंदर क्या प्लस करते रहते हैं, उसमें पाई प्लस कर देंगे आप। वन पॉइंट इस 4.408 आया था ना तुम्हारा बाद वाला एंगल, उसमें तुम पाई का जी सर। इजाफा करो, पाई प्लस करो, उसके अंदर कितना होगा। एक सेकंड सर 4.4089 प्लस पाई 7.5505 और 7.5505, इसमें पाई दोबारा प्लस कर दो, इसी एंगल के अंदर। प्लस करूं। हाँ, इसी में पाई दोबारा प्लस कर दो। आंसर प्लस पाई 10.69। 10.69। अब सुनो, पहले तुमने 4.409 पे कर लिया, अब तुम 2y+1 को सॉल्व करोगे किस पे, 7.55 7.5505, और फिर उसके बाद 2y+1 इज इक्वल्स टू 10.69। अब यहाँ से भी y की वैल्यूज निकालो, और जो सबसे बड़ी वैल्यू आएगी ना, y लेस देन 4 के ऊपर सबसे बड़ी वैल्यू जो आएगी, वो वाला तुम्हारा आंसर होगा ये 10.69। 7.5505 वाला है ना, इसके ऊपर आ रही है वैल्यू 3.27। और दूसरे वाले पे 10.09 minus 1 equals to आंसर दैट बाय 2। ये 4 से बड़ी आ रही है 4.5। हाँ 4.5 आ रही है। इसका मतलब ये हुआ, उसने सवाल में जो तुम्हें कैटेगरी प्रोवाइड की थी ना, वो उसने कैटेगरी तुमको दी थी कि y इज लेस देन 4, यानी कि y की तमाम वैल्यूज जो होंगी वो 4 से छोटी होनी चाहिए। तो इसका मतलब लेट सपोज तुम्हारी नंबर लाइन के ऊपर यहाँ लिखा हुआ था 4, ठीक है। अब 4 से छोटी एक वैल्यू तुम्हारे पास क्या आ रही है, 3.27। उससे छोटी एक वैल्यू तुमने निकाली, वो आ रही थी 1.70, और उससे छोटी जो तुमने एक निकाली वो 0.135, और एक 4 से तुम्हारी बड़ी वैल्यू आ रही थी, वो कितनी थी, 4.5। उसने कहा कि y इज लेस देन 4, यानी कि 4 से छोटा होगा, तो 4 से छोटी वैल्यू लार्जेस्ट में यही हो सकती है, तो 4 सर भी 3.27। काउंट नहीं करेगा ना। 4.845 आंसर है, 4.845। 4.845 है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, लेकिन 4 से तो बड़ी हो गई ना। सर 4 भी काउंट नहीं करेगा ना, 3.99 तक काउंट हाँ करेगा। हाँ, लास्ट तक काउंट करेगा, तो वो वहीं तक देखेगा। तो उसमें 3.27 ही आ रही है हमारे पास सॉल्यूशन में, और तो कोई भी नहीं आ रही। सही है। ठीक है, जी जी। समझ आई, जुमाना तुम्हें समझ हाँ में आई। अटेंटिव बच्चे जुमाना समझ में आएगी होगी। सर अब हाँ पेपर ठीक। चेक कर लें बस, दिमाग घूम गया इससे। अबे तेरी पेपर चेक कर लें, चल दिखाता हूँ मैं पेपर, तू भी क्या याद करेगा, रुक जा। नहीं नहीं क्लास नहीं की नहीं, रिकॉर्ड, हाँ किसको देख किसको देखना है। ये इसको देखना। मैंने सवाली फैसले को देखा है। मेरे मार्क्स अच्छे हैं तो दिखाइएगा। अच्छा बेटा, ऐसी बातें होंगी अब।